सुदर्शन चक्र से दुर्वासा जी की रक्षा हुई। इसलिए भगवान भक्त के अधीन है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को भक्ति प्रिय है, भक्ति प्रिय है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विजा, भक्तों के अधीन है भगवान। इस प्रकार वामन भगवान ने बलि को सुतलोक का राज्य प्रदान किया, इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्रदान किया, और वामन अवतार के समान मत्स्य अवतार की कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को श्रवण कराई। और इसके पश्चात भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान दीन बंधु दीनानाथ हैं, दया के सागर हैं। जो भक्तों के आश्रय रह करके भगवान की भक्ति करता है, भक्तों के आश्रय रह के भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसको शीघ्र मिल जाते हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने सूर्य वंश का वर्णन किया। हे राजन, हे परीक्षित, सूर्य वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। खड्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् प्रधुश्रवा अजस्ततो महाराजन तस्मात् दशरथो भवत्। तस्यानुचरितं राजन तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः त्वया सीतापतेर्मुहुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खड्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् प्रधुश्रवा अजस्ततो महाराजन तस्मात् दशरथो भवत्। तस्यापि भगवानेशा साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्थागात् पुरुषत्वं प्रार्थिता सुरैः पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। हे परीक्षित, सूर्य वंश में एक राजा खड्वांग हुए, खड्वांग के वंश में एक राजा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के वंश में एक राजा रघु, रघु के वंश में प्रधुश्रवा, प्रधुश्रवा के वंश में एक राजा अज, राजा अज के दशरथ, और दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। ये भगवान के वंश का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में 2.25 अध्यायों में राम कथा का वर्णन किया गया। राम जी के जन्म की कथा है और बाकी संक्षेप में है। बाकी राम कथा में तो 9 दिन में भी पूरी नहीं होती, तो एक श्लोक में ही पूरी रामायण श्री सुखदेव जी ने संक्षेप में बताई। हे राजन, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्म पदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां रजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याः शूर्पणख्याः प्रिय विरहरुषा रोपितभ्रू विजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदवदहना कौशलेन्द्रो बतान्नः कौशलेन्द्रो बतान्नः। भगवान प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ और प्रकट होते ही गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। गुरुकुल में बाल्यावस्था में ही गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। गुरुकुल में क्यों? क्योंकि गुरुकुल में पढ़ाने से संस्कार आते हैं।
और बाहर अन्यत्र जगह पढ़ाने से संस्कार खत्म होते हैं। चक्रवर्ती धर्म सम्राट राजा दशरथ अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए बहुत बड़े हॉस्टल में भेज सकते थे, बहुत बड़ी जगह सारी सुख सुविधाएं होती, लेकिन वहां नहीं भेजा। कहां भेजा? गुरुकुल में भेजा, क्योंकि गुरुकुल में संस्कार अच्छे आते हैं और गुरुकुल में उठना बैठना बोलना। और जब सीख करके आए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ से, तो जब वापस आए अयोध्या में तो सुबह उठ करके प्रातः काल 4 बजे माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। दशरथ जी का हृदय गदगद हो जाता है। माँ कौशल्या के नेत्रों में प्रेम अश्रु बहते हैं। धन्य है गुरुदेव ने कैसे अच्छे संस्कार मेरे पुत्रों को दिए। छोटे छोटे मेरे राजकुमार उठते ही पहले प्रणाम करते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। फिर थोड़े ही समय के बाद में गुरु विश्वामित्र जी आए और यज्ञ की पूर्ति के लिए, यज्ञ की परिपूर्णता के लिए राम लक्ष्मण को लेके गए। त्रस्ताव धैर्यबद्ध सेतु खलदव दहना, बालघातनी ताड़का का उद्धार किया ऋषि घातनी, और ऋषि के विश्वामित्र जी के यज्ञ पूर्ण किए। जनक जी का पत्र आया, जनकपुर में जाकर के धनुष यज्ञ किया, सीता स्वयंवर हुआ। चारों राजकुमार राजा दशरथ जी के और चारों राजकुमारियां राजा जनक जी की। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति सुखधाम, चारों रतन चारों समन सुमन तुलसी करत प्रणाम। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति है 4 राजकुमारी राजा जनक जी की, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 कुमार, और दिव्य विवाह होके चारों पुत्र वधू अयोध्या में आ गई। कुछ ही समय बाद समय बदल गया और भगवान अयोध्या से वन को गए हैं, और वन में जाके 14 वर्ष वन में जाके और सभी का कल्याण किया। ऋषि मुनियों की कुटियों में जाके कोल भील किरात सब पर कृपा की भगवान ने, सबका उद्धार किया, सब पर कृपा की। सेतु बंध रामेश्वर की रचना हुई, सीता जी का हरण हो गया, तो भगवान ने बानर आदि की सहायता से महामायावी रावण का उद्धार किया और सीता जी को वापस लाके पुनः अयोध्या आए। पूरी अयोध्या शोक में थी, और जब भगवान राम आ गए सीता जी के सहित, भरत जी ने प्रभु श्री राम जी का अभिषेक, चरणों का अभिषेक किया, पूजन किया, और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया है, और राम जी का दिव्य जो है राज तिलक हुआ है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम। पुनि सब विप्रण आय सुदीना, मुनि सब विप्रण आय सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम। तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम। सब विप्रण आय सुदीना, मुनि सब विप्रण आय सुदीना। राजा राम अवध राजधानी, राजा राम अवध राजधानी। गावत गुण सोर मुनि बर बाणी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। राजा आज प्रभु श्री रघुनाथ जी आ गए
14 साल की जो तैयारियां रखी थी वो सजीव हो गई और पुनः खुशियां आई हैं। दिव्य सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, ऐसा दिव्य अद्भुत अलौकिक वातावरण हो गया। सभी नाच गए, सभी नाच, पूरा अयोध्या नाच उठा। ब्रह्मादिक देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। धन्य है प्रभु, धन्य है। आज जनक लली सुकुमारी श्री सियाजू सिंहासन पर विराजमान है। श्री राजा राम का राज तिलक हुआ। वाम भाग में विराजमान मां जानकी और भरत शत्रुघ्न खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, हनुमान जी चरणों में बैठे हैं और दिव्य दर्शन हो रहे हैं। सभी अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न हैं। ओ सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, 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 सावन की झड़ी प्यारे कानों में पड़ी, 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 सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राधे राधे। अनमोल खजाने अवध अंगूठी में जड़ दीने, राम लखन अनमोल खजाने अवध अंगूठी में जड़ दीने, राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने, राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने, सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, 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 सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। ये हो सिया का रूप निहारी नाचे गावे सब नर नारी, राम सिया का रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी, राम सिया का रूप निहारी नाचे गावे सब नर नारी, राम सिया का रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी, चलरी दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी, ओ चलरी दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सीता
दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। बरसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी, बरसों पीछे आई है मिलन की घड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की रही। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जैसे सावन की झड़ी, जैसे सावन की झड़ी, जैसे सावन की झड़ी। बोलिए राम लला सरकार की। जय। इस प्रकार से अयोध्या में जय जयकार हो रही है। अयोध्या में आनंद बधाइयां हो रही। सूर्य वंश के बाद चंद्र वंश का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने। हे परीक्षित, सूर्य वंश के बाद चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ है। परीक्षित कह रहे हैं, प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, हे गुरुवर, भवता सोम सूर्ययो, चंद्र वंश में सूर्य वंश के बाद क्या हुआ? परीक्षित ने अपना वंश का नाम पहले लिया, क्यों? चंद्रवंशी है परीक्षित। वैसे नियम तो यह है कि सूर्य वंश पहले हुआ, तो सूर्य वंश के बाद चंद्र वंश में क्या हुआ ऐसा कहना था। लेकिन श्री परीक्षित ने शब्दों को घुमा दिया। मेरे वंश में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, तो चंद्र वंश में सूर्य वंश के बाद क्या हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक राजा आहुक हुए चंद्रवंश में। तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजा। एक राजा आहुक हुए। आहुक के देवक और उग्रसेन दो पुत्र हुए। देवक के 7 पुत्र हुए और एक पुत्री देवकी, और उग्रसेन के भी 7 पुत्र हुए। कंस सुनामा आदि 7 पुत्र हुए। तो 13-14 भाइयों में इकलौती बहन देवकी सभी भाइयों की अत्यंत प्यारी। जब विवाह के योग हुई तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय हो गया, निश्चय हो गया। बड़ी धूमधाम से विवाह किया, लेकिन कंस उसमें बहुत बड़ा पराक्रमी था और बड़ा हठधर्मी था, जिद्दी था, क्रूर प्रवृत्ति भी थी। कंस अपनी बहन को, बहन बहनोई को रथ में लेके अपने स्वयं रथ में बिठा करके और विदाई कर रहा था। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम ले जा रहे हो उसके अष्टम गर्भ से तुम्हारा काल होगा। इतना सुनते ही कंस ने निश्चय किया कि जब मेरा काल मेरी बहन के गर्भ से ही होगा, 8वां पुत्र होगा, तो मैं बहन को ही मार दूंगा, मेरा शत्रु ही नहीं होगा। देवकी के केसों को पकड़ के तलवार से गर्दन से धड़ से अलग करना चाहता है। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि हे महाराज कंस, लोग क्या कहेंगे, एक भाई ने एक बहन को मार दिया। इतने बड़े पराक्रमी हैं आप, आपको अष्टम गर्भ से बहे है तो 8वां बेटा ले लेना, बहन को क्यों मारते हो? उसकी समझ में कुछ आया, लेकिन फिर भी रथ को वापस ले लिया। हो सकता 8वां गर्भ तुम कहीं
छुपा दो, पता भी ना लगे। बहन बहनोई को जेल में बंद कर दिया, हथकड़ी बेड़ियां डाल दी। पिता उग्रसेन ने विरोध किया तो उनको भी जेल में बंद कर दिया। जो भी विरोध करता वो सब जेल में बंद करते जाते। इसके बाद कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में स्वयं दाऊ भैया आए, देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और भगवान स्वयं श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं, गर्भ से प्रकट होते हैं। और हाँ, अब कन्हैया के आने की तैयारियां हो रही हैं। देखो नंद बाबा यशोदा तैयार हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, वसुदेव देवकी सब यहीं आ गए। ये मथुरा वृंदावन यहीं है। हाँ, उधर मथुरा इधर वृंदावन। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो अब क्या हुआ, देवता लोग आकर के माता देवकी के कारागृह में आके गर्भ स्तुति की। माता देवकी के दिव्य श्री अंग से दिव्य तेज प्रस्फुटित हो रहा है, तेज प्रकट हो रहा है। भगवान स्वयं माता देवकी के गर्भ में प्रवेश हो गए और योग माया से कहा कि तुम जाओ और मेरी माँ यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, तभी मैं यशोदा के पास पहुंचूंगा। तुम फिर देवकी के पास आ जाना। ये सब भगवान ने पहले ही विधान बना दिया। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, और जाही विधि राखे श्याम ताही विधि रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। राम और श्याम दो ही हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब क्या हुआ, उसी समय देवता लोग आकर के कारागृह में रात्रि के 11 बजे माता देवकी की स्तुति करते हैं। देवकी देख रही हैं, उनको सभी देवताओं का दर्शन हो रहा है। देवकी का हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, उनको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होते ही देवताओं ने स्तुति की, भगवान हे प्रभु आप शीघ्र प्रकट होइए माता देवकी के गर्भ से, क्योंकि आपका जन्म भी सत्य है, आपकी लीला भी सत्य है, आपका व्रत भी सत्य है, आपके तीनों कालों भी सत्य, त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में सत्य है। इसलिए हे सत्य स्वरूप परमात्मा, आप जगत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए। भगवान प्रकट हो गए। रात्रि के भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय राधे। हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हैं। देवकी वसुदेव जी ने प्रणाम किया, बोले आप हाथ मत जोड़िए, आप मुझे गोकुल ले जाइए। माता देवकी वसुदेव जी ने प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने चतुर्भुज रूप का अंतर ध्यान करके और बाल रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होके वसुदेव जी टोकरी में रख करके और गोकुल के लिए गए। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल के को, जी, ले वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव
यमुना ने पखारे चरना में बेदन में सुने आई। यमुना ने पखारे चरना में बेदन में सुने आई। हे मेरो लाला झूले पलना में बेदन में सुने आई। लाला झूले पलना में बेदन में। नंद के लाला की वसुदेव जी जैसे ही लेके गए और वहां माता देव की यशोदा जी के यहाँ पर सुनंदा जी, यशोदा जी की ननद नंदा सुनंदा और नंद बाबा माला झोली लेके जप रहे हैं अपने प्रभु का नाम, प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु अभी तो भयो ना है, अब कब होगो। सभी ब्रजवासियों ने 2 साल पहले से नियम रखा था, एकादशी का व्रत किया था कि हे एकादशी मैया मेरी मैया यशोदा के लाला ही हो गए। तो ब्रजवासियों के संकल्प से लाला ही हुआ, थी तो लाली लेकिन लाला हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। अब जैसे ही वसुदेव जी आए और लाला कन्हैया को मैया यशोदा की आंचल की छाया में सुला दिया और कन्या को लेके वापस आ गए। यहाँ देखा तो सुनंदा जी की नींद खुली, देखा अरे भाभी के बाबा लाला भयो, बधाई हो बधाई हो। बधाई हो। वसुदेव जी गोकुल लेके आए हैं, देखो वसुदेव जी आ गए और हाँ वसुदेव जी आ गए, सुखदेव जी भी हैं वसुदेव जी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ क्या बढ़िया नाम फिट बैठा। बोलो वसुदेव जी महाराज की जय। अरे दे देरी मैया, अरे दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया हो तेरी गोद में जायो लाल बधाई, दे देरी मैया तेरी गोद में जायो लाल बधाई, दे देरी मैया। हाँ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। तेरी अरे तेरी गोद में जायो लाल बधाई, दे देरी मैया। तेरी गोद में जायो लाल बधाई, दे देरी मैया। जय हो बोलो नंद के लाला की जय हो। जय हो। बोलो नंद के लाला की। जय हो। अभी सभी लोग बैठ जाइए, अभी बधाई हो नहीं रही, शुरू होगी। हाँ अभी बैठ जाइए, अभी नंद बाबा यशोदा मैया के दर्शन करिए, बैठ जाइए जब सबको दर्शन होंगे। और अभी देखो हाँ ब्रज गोपियाँ आई हैं और नंद बधाई लेने के लिए आई हैं, तो नंद बधाई का आप दर्शन करें और दर्शन करके लाभ लें। प्रेम से बोलो राधे राधे। बैठ जाइए सब, इधर उधर बिल्कुल मत जाइए, कुछ भी मत करिए, केवल आप देखिए दर्शन करिए। हाँ अब नंद के आनंद हो रहे हैं, बधाइयाँ हो रही हैं, तो नंद के आनंद कैसे हुए वो आप अब देखेंगे। अब तो लाला जन्म लिया है, अब गोकुल में आ गए, मथुरा से अब गोकुल में आ गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। पूत सपूत जन्यो जसुदा, पूत सपूत जन्यो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो, पुनि गावत धावत मंगल गोरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी, मोहि देखत ब्रज ही लुटाए दियो, बची बचिया छछिया ना पिछोरी, बची बचिया छछिया न पिछो।
जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो जय हो। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो कोटिक ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि के ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटिक ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि के ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। गौएं चरान आए जय हो पशुपाल की। ओ गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। गौएं चरान आए जय हो पशुपाल की। गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो पूनम के चांद जैसी शोभा है लाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है लाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। पूनम के चंद जैसी शोभा है लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा
जय यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की। जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो सब जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद से बोलो सब जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय 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 श्री राधे। बोलिए नंद के लाला की। जय। इस प्रकार से जय जयकार हो रही, आनंद बधाइयां हो रही हैं। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा और नंद भवन में अनमोनी भई बेटी से हो गया बेटा। हे नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जू के आंगन में, हो नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई हो। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई सखीरी। बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई सखीरी। बज रही आज बधाई। नंद जू के ओ नंद जू के ओ नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। देखिए अपनी अपनी चैन और पैसा बचा के रखना। भीड़ भाड़ होती, कोई जेब काट ले, चैन काट ले, तो समझदारी से रहना। हाँ, हो नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। नंद भवन में अनहोनी भई। 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 बेटी से हो गया बेटा। कि नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो।
नंद के हो गया लाला। कानों कानों बात सुनी है नंद के हो गया लाला। कानों कानों बात सुनी है नंद के हो गया लाला। कानों कानों बात सुनी है नंद के हो गया लाला। नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी। 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 नटवर हो गया काला। वो नंद झुके आंगन आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। वो नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने आधा नान अपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आग लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आग लपेटा। नंद भवन में अनहो